हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2017 के सामान्य अध्ययन के हल प्रश्न पत्र को देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा तिथि थी 8 अप्रैल 2018 में कंडक्ट हुआ था। इसमें हम आज देखेंगे हिस्ट्री के टॉपिक को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले आपको 2021 और 2020 री एग्जाम 2016 कि जो है पेपर को सॉल्व कराया जा चुका है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी जाके चैनल पे विजिट कीजिए और देखिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन, जो कि आपका हिस्ट्री से है। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ दिया आपका आचार्य, एक तरफ दिया है सिद्धांत, यानी कौन से आचार्य के सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो वो बताना है। इसमें आपका दिया है पहला लकुलिस, नागार्जुन, भद्रबाहु, गोशाल, और सिद्धांत में दिया है आपका आजीवक, शून्यवाद, पाशुपत और जैन। ठीक, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सिद्धांत किसका है। तो लकुलिस जो थे वो किस सिद्धांत के प्रतिपादक थे? लकुलिस जो थे आपके वो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, नागार्जुन जो थे वो शून्यवाद के थे, भद्रबाहु जो थे वो जैन के थे, और गोसाल जो थे वो आजीवक के थे। ठीक है, तो अब इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में रिपीटेड होता ही है। तो पहला है त्रिपिटक, बी है आपका बुद्ध धम्म संघ, एंड सी ऑप्शन है सील समाधि संघ, और डी ऑप्शन है सत्य अहिंसा करुणा। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या होता है? बुद्ध धम्म और संघ होता है। ठीक है, आपका जैन धर्म में भी त्रिरत्न है, तो वहां पे जैन धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना है कि बौद्ध धर्म का पूछेगा त्रिरत्न तो क्या हो जाएगा आपका बुद्ध धम्म संघ, और जैन धर्म का पूछता है तो क्या हो जाएगा? देखिए आपको यहाँ दिया भी है, जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें बी सही है। और डिटेल देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न और त्रिपिटक का विशेष महत्व है। त्रिपिटक में क्या है आपका? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। ठीक है, और त्रिरत्न में क्या आता है? बुद्ध धम्म और संघ। आपने सुना भी होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य मौर्योत्तर काल से रिलेटेड है आपका पहला क्वेश्चन। अभिलेख दिया है और शासन दिया है। इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? भीतरी अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का दे रहा है, जबकि भीतरी अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का है। ठीक है, ये जो भीतरी अभिलेख है आपका ये स्कंदगुप्त का है, ना कि पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक, तो नासिक अभिलेख किसका हो गया आपका? गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये आपका सही है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये खारवेल का है। ठीक, गिरनार अभिलेख जो है रुद्रदामन प्रथम का है। रुद्रदामन का एक जूनागढ़ अभिलेख भी है। ठीक है, वो भी बहुत पूछता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, भीतरी अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का नहीं, भीतरी अभिलेख किसका है? स्कंद गुप्त का। ठीक, स्कंद गुप्त का। ठीक, स्कंद गुप्त का है। चलिए, और पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय से कौन सा अभिलेख जो है रिलेटेड है? आपका क्या है? ये होल अभिलेख है। ठीक, ये भी याद रखना है आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर डिटेल में। एहोल जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी का उल्लेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो खारवेल से संबंधित है। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त है, और गिरनार जो है रुद्रदामन प्रथम। ठीक, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल गुप्तोत्तर काल से है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। डिटेल देख लेते हैं। पाल वंश के गोपाल प्रथम के पुत्र और योग्यतम उत्तराधिकारी धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी के मध्य शासन किया। बौद्ध धर्म के अनुयायी और परम सौगात की उपाधि धारण करने वाले धर्मपाल ने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, और नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु 200 गांवों को दान भी दिया था। 11वीं शताब्दी के कवि
सोढल ने उदय सुंदरी कथा में उसे उत्तरापद स्वामी कहा है। तो देखिए यहाँ पे कई पॉइंट आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो हो गया कि धर्मपाल किसके पुत्र थे, तो गोपाल प्रथम के पुत्र थे, ठीक। किस धर्म के अनुयायी थे धर्मपाल, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। कौन सी उपाधि धारण की थी, परम सौगात की उपाधि धारण की थी। और धर्मपाल ने क्या किया था, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए क्या किया था, 200 गांवों को दान भी दिया था। सारी लाइनें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। और कवि सोढल थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, कवि सोढल ने उदय सुंदरी कथा में क्या बताया था, धर्मपाल को उत्तरापद का स्वामी बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 800 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति के बारे में इसमें आपको क्रोनोलॉजी पूछा है, ठीक है। पहला दिया है विद्याधर, दूसरा है धंग, तीसरा यशो वर्मा और चौथा दिया है आपका कीर्ति वर्मा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3 2 1 4, यानी कौन सा शासक कौन से क्रम में आया था। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। यशो वर्मा जो था वो 930 से लेके 950 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा। धंग का 950 से 1002 ईस्वी के मध्य रहा। विद्याधर का 1019 से 1029 ईस्वी के मध्य रहा और कीर्ति वर्मा का 1060 से लेके 1100 ईस्वी तक का शासन रहा। तो आपका क्रम क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका क्या, यशो वर्मा फर्स्ट नंबर पे, ठीक, यशो वर्मा, उसके बाद धंग, फिर आपका क्या हो जाएगा विद्याधर और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका कीर्ति वर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी। ऑप्शन ए है वत्सराज, ऑप्शन बी है नागभट्ट, ऑप्शन सी है मेहर भोज एंड ऑप्शन डी है नागभट्ट प्रथम, ठीक है। तो किसकी थी इसमें जो है गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी, किसकी थी, मेहर भोज की थी, ठीक है। डिटेल देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक भोज प्रथम अथवा मिहिर भोज ने लगभग 50 वर्ष यानी कि 836 से लेकर 885 ईस्वी तक शासन किया। वैष्णव उपासक भोज प्रथम ने अपने सिक्कों पर आदि वराह की उपाधि का अंकन करवाया था। अरब यात्री सुलेमान ने अपने यात्रा वृतांत में मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका मिडाइवल हिस्ट्री से है दिल्ली सल्तनत, ठीक। इसमें भी आपका क्या पूछा है, क्रोनोलॉजी पूछा है, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है, शासकों का। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, ऑप्शन और सेकंड दिया है आपका अफगानपुर षड्यंत्र, तीसरा दिया है आपका जलालुद्दीन खिलजी की हत्या एंड चौथा दिया है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, कौन सा आंसर सही है आपका, ऑप्शन ए सही है, 4 3 2 1, ठीक है। चलिए देख लेते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था आपका 1192 ईस्वी में। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब हुई थी, 1296 ईस्वी में। अफगानपुर षड्यंत्र कब हुआ था, 1325 ईस्वी में। और मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण कब हुआ था, 1321 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें भी आपको क्या बताना है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही कूट का चयन करना है, ठीक। दिया है आपका रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी, गुजरात, ठीक। एक तरफ स्थान दिया है और एक तरफ दिया है शासक, ठीक है। कर्णदेव, राजा रामचंद्र, हमीरदेव और राणा रतन सिंह, ठीक है। चलिए देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी 3 4 2 1, यानी रणथंभौर के जो है शासक कौन थे, रणथंभौर के हमीरदेव थे, ठीक है। चित्तौड़ के कौन थे, चित्तौड़ के राणा रतन सिंह थे। देवगिरी के कौन थे, राजा राय रामचंद्र थे और गुजरात के कर्णदेव थे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसमें भी पूछा है, यात्री पूछा और गृह देश पूछा, यानी कौन सा यात्री किस देश से आया था भारत की यात्रा पे, ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दिया है आपका इब्न बतूता मोरक्को, ठीक है। तो इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये तो सही है। मार्को पोलो इटली का था, ठीक है, ये भी सही है आपका। और अब्दुल रज्जाक जो है क्या वो ईरान का था या तुर्की का था, तो यहाँ पे आपका जो है तुर्की दिया है, इसलिए आपका गलत है, ठीक है। ये तुर्की का नहीं, जबकि कहाँ का था, ये
ईरान का था। ठीक है, अब्दुल रज्जाक जो है वो आपका ईरान का था और नूनीज जो था वो आपका पुर्तगाल का था। ये आपका सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, यानी कि यही वाला आपका सम्मिलित नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर कृषि के प्रोत्साहन हेतु मोहम्मद बिन तुगलक ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना दीवान ए अमीर कोही के नाम से की थी। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी कराया था। मोहम्मद बिन तुगलक को उलूग खां की उपाधि दी गई थी। राजमुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। मध्यकालीन सुल्तानों में यह सबसे शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु भी कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, कौन से शासक को क्या कहा गया है? स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। ठीक है, तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन से आपका क्वेश्चन है, जैसे किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? ठीक है, किसको कहा जाता है? नासिरुद्दीन को कहा जाता है। ठीक, डिटेल देख लेते हैं। प्रसिद्ध चिश्ती संत और तौहीद ए इलाही के रचनाकार नासिरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। ठीक, जबकि निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही, बाबा फरीद को फरीदुद्दीन गंजे सकर कहा जाता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए और भारत में चिश्तिया परंपरा की नींव डाली। देखिए यहाँ पे 3-3 क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तौहीद ए इलाही के रचनाकार थे कौन? नसीरुद्दीन, जिनको क्या कहा जाता था? चिरागे दिल्ली कहा जाता था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया को क्या कहा जाता था? तो महबूब ए इलाही कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा फरीद को क्या कहा जाता था? फरीदुद्दीन गंजे सकर कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य से है। मुगल साम्राज्य से पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? शाहरुख नामक चांदी का सिक्का जो है वो बाबर ने चलाया था। ठीक है, डिटेल देखते हैं। शाहरुख नामक चांदी के सिक्के का प्रचलन भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने किया। बाबर ने पानीपत विजय की स्मृति में जो है प्रत्येक काबुल वासी को इसने क्या किया था? एक एक शाहरुख सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है। सामाजिक सांस्कृतिक जागृति निम्न जाति मजदूर संघ किसान आंदोलन टॉपिक से है आपका। एक तरफ आपका विद्रोह दिया है, एक तरफ आपका विद्रोह का वर्ष दिया है कि कौन सा विद्रोह कौन से वर्ष में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका पहला विद्रोह दिया है क्या? अहोम विद्रोह। तो अहोम विद्रोह कब हुआ था आपका? अहोम विद्रोह हुआ था 1828 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चंपारण कृषि जात समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ठीक है, ऑप्शन ए है एफ जी स्लाई, ऑप्शन बी है डी जी रीड, ऑप्शन सी है अनुग्रह नारायण एंड ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। ठीक है, तो चंपारण कृषि जाति समिति जो बनी थी वो इसके सदस्य में कौन नहीं था? तो अनुग्रह नारायण नहीं थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका डिटेल। चंपारण के किसानों की दुर्दशा की जांच हेतु बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? एडवर्ड गाइड। ठीक, द्वारा एफ जी स्लाई की अध्यक्षता में, यानी कि ऑप्शन में दिया आपका एफ जी स्लाई। एफ जी स्लाई कौन थे? इसके इस समिति के कौन थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे है चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया गया था। इसके सदस्यों में महात्मा गांधी, जी रायनी, डी जे रीड, एम ई एल टेवर, एल सी आदामी और हरिहर प्रसाद नारायण सिंह शामिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। ऑप्शन ए है बंगाल,
ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है पंजाब में एंड ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। तो कूका आंदोलन की जो नींव पड़ी थी वो कहाँ पड़ी थी? कूका पंजाब में। ठीक है, कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल द्वारा 1840 ईस्वी में पंजाब में की गई थी। यह मूलतः धार्मिक आंदोलन था जो बाद में क्या हुआ? राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया था। भगत जवाहर मल को सियान साहब के उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है कि सियान साहब के उपनाम से किसे जाना जाता था? तो भगत जवाहर मल को। ठीक है, जो कौन थे? कूका आंदोलन के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख संस्थाएं संधि और आयोग और अधिनियम से रिलेटेड है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला दिया है स्थानीय स्वैच्छा शासन लॉर्ड लिटन, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी है राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वैच्छा शासन। स्थानीय स्वैच्छा शासन जो है लॉर्ड लिटन का नहीं, ये आपका क्या है? लॉर्ड रिटन, लॉर्ड रिपन का है, रिपन, लॉर्ड रिपन का है। ठीक है, और सारे ऑप्शन जो है आपका सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली का है, अब राज्य अपहरण नीति। ठीक है, इससे ये आपका था लॉर्ड डलहौजी का, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन से निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचायत या निर्णय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट। क्रोनोलॉजी बताना है इसका भी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट जब जो है वो कब आई थी? आपके 28 अगस्त 1928 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 में हुआ था। और सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब हुई थी? 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो ये सी.आर. दास थे। ठीक है, चित्तरंजन दास। इन्हें क्या कहते हैं? देशबंधु के नाम से भी जानते हैं। ठीक, देशबंधु के उपनाम से प्रसिद्ध सी.आर. दास यानी चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूटनीतिक शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? ठीक, ऑपरेशन रूबिकॉन क्या था? ये जेल में गांधी जी के आमरण अनशन से रिलेटेड था ऑपरेशन रूबिकॉन। डिटेल देखते हैं। ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द का चुनाव जो है लॉर्ड लिथगोन द्वारा पूना किया गया था। पैलेस में गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान उनकी संभावित मृत्यु की सूचना देने हेतु किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तथा सही कोड का चयन करना है। आपका समाचार पत्र दिया है समाचार दर्पण, मिरातुल अखबार, केसरी, यंग इंडिया। दिया है आपका एक सूची 2 में राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जेसी मार्समैन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 4 1 2 3 यानी कि यहाँ पे देख लेते हैं। तो समाचार दर्पण जो है इससे कौन संबंधित है? आपके जेसी मार्समैन। ठीक, और मिरातुल अखबार से कौन थे? राजा राम मोहन राय। केसरी से कौन थे? आपका बाल गंगाधर तिलक। एंड यंग इंडिया से महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं था? ठीक है, चलिए वैसे इसमें जितने भी ऑप्शन में दिए, पहला दिया है आपका मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक एंड मेजर करतार सिंह। ये सभी के सभी जो है शामिल थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या देखिए, इसमें सभी व्यक्ति तो आजाद हिंद फौज से संबंधित थे। बट क्या है, आयोग ने उत्तर पत्रक में आयोग ने आंसर क्या माना है? डी को माना है, मेजर करतार सिंह को माना है आयोग ने। अब तो क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें भी आपको क्रोनोलॉजी पूछा है। अगस्त प्रस्ताव, पूना पैक्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक पंचायत। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 2 3 1 यानी कि आपका
जो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका? बी, यानी कि सबसे पहले सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ था। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। सेकंड नंबर पे आपका पूना समझौता हुआ था। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाएगा। थर्ड नंबर पे आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 17 नवंबर 1932 को हुआ था, तो ये आपका थर्ड नंबर पे हो जाएगा। और लास्ट है आपका अगस्त प्रस्ताव जो कि 8 अगस्त 1940 को हुआ था। ठीक, तो ये हो जाएगी आपकी क्रोनोलॉजी, ऑप्शन बी सही। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और आज हमने हिस्ट्री के टॉपिक को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जियोग्राफी एंड पॉलिटी या इकोनॉमी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।